जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भिन्नों का जोड़ और घटाव। जैसे जोड़ और घटाव की बात करें, जैसे हमारे पास दिया होता था पहले 4 + 5 जोड़ना या 5 से हमें 4 घटाना। तो यहाँ पर देखो हम लोग आसानी से इसे जोड़ घटा सकते हैं। जैसे 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 5 से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। देखो आसानी से हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ मिश्रित भिन्न भी दी हुई हैं और कुछ भिन्न हैं जिन्हें हमें आपस में जोड़ना है या एक भिन्न से दूसरी घटाना है। जैसे यहाँ पर यदि हम बात करें तो इस वाली मिश्रित भिन्न से इसको हमें घटाना है, यहाँ पर इसमें हमें इसको जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन जैसे देखते हैं। पहला क्या है यहाँ पर 8/3 + 4/2 ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात भिन्न में होता क्या है, 8/3 लिखा है तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे क्या होता है हर होता है। ठीक है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर 8/3 है और ये 4/2 है। तो क्या करें, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2। यदि हम लोग यहाँ पर 3 से गुणा करा दें और यहाँ पर 2 से गुणा करा दें, देखो 3 दूनी 6 और 2 तियां 6। लेकिन ऐसा किया क्यों, क्योंकि यदि हर बराबर होंगे तभी हम लोग इसे जोड़ और घटा पाएंगे। ठीक है, यदि हमने ऐसा यहाँ पर किया है तो यहाँ पर 3 से गुणा की तो अंश में 3 से भी करना होगा, यहाँ पर 2 से की तो 2 से। लेकिन ऐसा क्यों, हमें तो भाई हर बराबर करना है सिर्फ, तो अंश में भी गुणा क्यों, क्योंकि ताकि भिन्न पर कोई असर ना पड़े, फिर भिन्न पर असर पड़ जाएगा यदि हम लोग अंश में गुणा ना करें और सिर्फ हर में करें। देखते हैं वो कैसे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1/2। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पर सिर्फ हर में गुणा करें किससे 2 से, तो 1 ऊपर तो 1 रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में 4। यहाँ पर हमारी भिन्न पहले क्या थी 1/2 हो गई कितनी 1/4। तो भिन्न हमारी जो है वो बदल गई। लेकिन यहाँ पर देखते हैं जैसे 1/2 है। ठीक है, 1/2 यदि हम लोग इसे 2 से गुणा करें और यहाँ पर भी 2 से हर में गुणा किया तो अंश में भी गुणा करें। ठीक है, तब देखते हैं 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और बटा। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा 1/2। हमारी भिन्न 1/2 थी, 1/2 ही रही। यानी इसका मतलब है सिर्फ हर बराबर करना और भिन्न जो हमारी है वही रहेगी। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो हमारी पहले भिन्न क्या है 8/3 है, गुणा करें देखो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6। ठीक है, इतना हुआ। अब इसे हम लोग काट सकते हैं। जैसे 2 8 16, 2 तिहाई 6 कितना आया 8/3। क्या हमारी भिन्न 8/3 है, तो यानी 2 से गुणा कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यदि अंश और हर दोनों में हम लोग कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसे। जैसे यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा, बीच में प्लस तो प्लस, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और बटे। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 है, यहाँ पर 6 है तो एक बार में 6 लिखेंगे, या हम लोग यहाँ पर एक स्टेप पहले और लिख लेते हैं। जैसे 16 हुआ, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 तो 6, बीच में प्लस है, 3 दूनी 6 तो बटे में 6। अब जब हर बराबर हो गए तो इसे हम लोग एक बार में लिख लेते हैं, 6 को एक बार में लिख लेंगे। ठीक है, अब ऊपर 16 16 प्लस है तो प्लस और फिर 12 है तो 12। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे। देखो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 1 और 1 2, 28 बटे में कितना है 6। ठीक है, अब इसे हम लोग यदि काटें 2 से तो देखो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 कितना हो जाएगा 14/3। कितना हो गया 14/3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या एक और आंसर हो सकता है क्या, यहाँ पर हम लोग भाग दें, 3 से भाग देते हैं हम लोग 14 को। देखो भाग दें तो 3 चौके कितना होता है 12 होता है, घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो 4 सही, कितना 4 सही, हम लोग इसे लिख सकते हैं 4 सही, 4 सही 2/2 और यहाँ पर 3। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, हम लोग ये आंसर लिखें या ये वाला आंसर लिखें। तो हमने यहाँ पर जोड़ देख लिया, अब यहाँ पर हम लोग घटाना देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घटाना देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना है 7 सही 1/4। तो ये इस तरीके की तो भिन्न है नहीं, मिश्रित भिन्न है। तो क्या करें,
तो यहाँ पर इससे इसकी गुणा होगी, ठीक है, और इसे इसमें जोड़ देंगे। देखते हैं क्या करेंगे। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, बटे में कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, ठीक है, माइनस। अब इससे इसकी गुणा, देखो क्या किया, 4 दूनी 8 और इसे जोड़ देंगे, 8 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा 11, बटे में कितना 4। बस यही करना होता है हमें, सिर्फ यही, ठीक है। अब यहाँ हर बराबर है, एक बार में हम लोग 4 लिख लेंगे, ऊपर 29 है 29 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 11 बराबर। अब यहाँ पर देखो 9 से 1 गया तो 8 बचेगा, ठीक है, 2 से 1 गया तो 1 बचेगा, बटे में 4। अब इसे हम लोग काट भी सकते हैं, जैसे देखो 9 2 नाम 18 और यहाँ पर 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा हमारे पास 9/2। तो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे 4 सही 1/2। एक इस तरीके से लिखा, जैसे भाग देंगे, 9 से भाग देना हमें, भाग देना है 9 को, हम सॉरी 2 से भाग देना है 9 को, तो 2 से भाग देंगे 9 को। तो देखते हैं यहाँ पर 2 चौके कितना होता है 8 होता है, घटाएंगे कितना बचेगा 1, ठीक है, 4 सही 1/1 और यहाँ पे कितना 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसे देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, देखो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 7/4 माइनस 7/5, ये वाला क्वेश्चन आपको लगाना है, इसमें हर बराबर करने होंगे, ठीक है। हर बराबर आप लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 से गुणा करा दें, यहाँ पर 4 से गुणा करा दें, तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगा और यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, तो हर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे 1/2 प्लस 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, ठीक है, इतना हुआ। अब आप लोग इसे लगा सकते हैं, हर बराबर है, हर बार एक बार लिख देना, ऊपर देखो प्लस है 1 + 3 4/2 हो जाएगा। अब 4/2 हो जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 हमारा आंसर आ जाएगा, बटे में 1 है, उससे में कोई मतलब नहीं। इस वाले क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं और ये भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।